नमस्कार। गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखें दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के अबाउट, जिसका नाम होता है सर्कुलर मोशन। इसके पहले को जो भी चैप्टर्स हैं वो हमने आपको बता दिया है, उसकी वीडियोज हमने बहुत ही धमाकेदार तरीके से आपको बता चुके हैं। हमने सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है और आपको बताया है कि क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर के कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा वृत्तीय गति चैप्टर सर्कुलर मोशन के अबाउट आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस अपने वीडियो में अध्ययन करेंगे, समझेंगे, देखेंगे और यह भी जानेंगे कि कौन सा प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा प्रश्न कितने नंबर तक का आ सकता है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो में। उसके पहले आपसे यह कह दें कि आप कमेंट से लिख दीजिए, आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप फटाफट पूछ लिया करिए और चैनल को अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए। तो देखें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है न्यूटन के थर्ड लॉ से। न्यूटन ने 3 नियम दिया है। पहला नियम आपको पता होगा, दूसरा नियम भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होता है आपका वह होता है तीसरा नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। देखें, पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी पिंड पर बल लगाने से बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। एक प्रकार से परिभाषा ही उनका प्रथम नियम है। दूसरा नियम यह कहती है F=m×a। यह सब बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 नंबर में बनता है वो बनता है न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखें, ऐसा क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक 2008 में आया हुआ था, उसके बाद पॉलिटेक्निक 2012 में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है और आपको निश्चित रूप से अगर आप यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको। इसमें कह क्या रहा है, प्रत्येक क्रिया बल का समान मात्रा में तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखें, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं और इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है कि यदि कोई यह पिंड है, किसी पिंड पर लगाया गया बल परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होती है। ये कोई बॉडी है या कोई यह पिंड है या कोई दीवार है, अगर हम इस पर कोई F फोर्स लगाते हैं इस दीवार पर, तो यह दीवार भी F का ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है। इसके आगे माइनस लग जाने का मतलब इसकी दिशा चेंज हो गई। जैसे आप देखेंगे यह F किधर लग रहा था, हाथ से दीवार की तरफ लगेगा तो यह F का ही मान माइनस परिमाण में दीवार से हाथ की तरफ लगेगा। यही कहलाता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि किसी पिंड पर लगाया गया क्रिया परिमाण में विपरीत किंतु प्रतिक्रिया के बराबर होती है। यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे पड़ जाएगा, आप इस फिगर के माध्यम से समझें। हम इसको थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। ठीक है, इसमें आप अगर आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यह एक क्या है, एक पिंड है जो कि एक सतह पर रखा गया है। इस पिंड का द्रव्यमान mg है। यहाँ पर इसका mg का मतलब क्या हुआ, इस पिंड का द्रव्यमान आपका mg दे दिया है। अब एक चीज अगर आप थोड़ा सा यह ध्यान दें तो द्रव्यमान mg किधर लगता है, हमेशा नीचे की तरफ। आपको कोई भी एक टेबल दे दी जाए, उस पर आप कुछ भी रख दीजिए तो उसका द्रव्यमान टेबल पर नीचे की ओर लगेगा, लेकिन नीचे की तरफ लगने के साथ साथ उसके द्रव्यमान के बराबर उसका जो बल होगा mg, इतने ही परिमाण का एक प्रतिक्रिया यह टेबल ऊपर की तरफ उत्पन्न करती है। ये कैसे आप समझ सकते हैं, आप एक बहुत ही कमजोर टेबल ले लीजिए, ठीक है, और उस टेबल के ऊपर आप एक 50 किलो का कोई लोड रख दीजिए। अगर यह टेबल जो है इसके नीचे की तरफ 50 किलो का लोड लगेगा, अगर यह टेबल 50 किलो का लोड संभालने में नीचे की तरफ सक्षम नहीं रहेगी तो यह टूट जाएगी। इसके टूट जाने का मतलब ये 50 किलोग्राम का प्रतिक्रिया बल उत्पन्न नहीं कर पा रही है। तो इसी को कहते हैं आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कि किसी पिंड की क्रिया परिमाण में विपरीत किंतु परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होती है,
इसी को आपको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर आप किसी टेबल पर फोर्स लगाएंगे तो टेबल भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। अब इसका एक जो मेन पॉइंट यह होता है, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ, और दोनों बराबर होते हैं, तो आर इज इक्वल टू एम जी। यह आपका एक नंबर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको दे देता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन में टिक लगाना रहेगा और उसी में आपको घुमा फिरा के दे देगा। तो आपको आर बराबर एम जी जहाँ दिख जाए उसी को टिक मार देना है। देखिए फिर क्या है, इसका नोट क्या कह रहा है, ध्यान रखें कि सतह द्वारा पिंड पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत रहता है। आपका यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। आपको दे देगा कि किसी भी सतह पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल सतह के, फिर ऑप्शन 1 दे देगा लंबवत होगा, ऑप्शन 2 दे देगा समानांतर होगा, 3 दे देगा 60 अंश पर होगा, और ऑप्शन नंबर 4 दे देगा 0 अंश पर होगा। तो बहुत सारे लड़के इसमें 0 अंश लगा देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है लंबवत होता है। तो ये तो आपका 3 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर पर। देखिए यह जो न्यूमेरिकल्स है, यह न्यूमेरिकल 2018 में आया हुआ है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझा जाता है। और इसी पर बेस्ड अगर आपको न्यूमेरिकल्स आएगा इस चैप्टर से, तो 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपको इसी पर बेस्ड आएगा। तो इसको अच्छे से आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। इसमें कह क्या रहा है, 80 किलोग्राम के एक पिंड पर जब 100 किलोग्राम बल लगाया जाता है, पिंड का द्रव्यमान सबसे पहले 80 किलोग्राम है, इस पिंड पर 100 किलोग्राम का एक बल लगाया जाता है, तो पिंड 2 सेकंड में विरामावस्था से चलकर 24.5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेता है। आपको ये दे दिया गया है v का मान, विरामावस्था में होने का मतलब u का मान आपको दे दिया गया है 0 और v का मान आपको दे दिया गया है 24.5 मीटर प्रति सेकंड। पिंड का आपको संवेग परिवर्तन बताना है तथा त्वरण बताना है। अब अगर आपका ध्यान थोड़ा सा हमारे कुछ पिछले वीडियो से में जाएं, तो हमने आपको बताया था कि संवेग परिवर्तन क्या होता है। जो संवेग परिवर्तन होता है ये बल और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसके लिए हमें 2 चीजें जरूरत पड़ेंगी, पहला चीज बल और दूसरा चीज आपका समय। तो समय तो आपको दिया गया है, तो इसलिए आपको सबसे पहले निकालना क्या है, बल निकालना है। त्वरण के लिए भी अगर आपका ध्यान जाए तो त्वरण बराबर होता है F बराबर m इंटू ए। इसके लिए भी आपको F की जरूरत पड़ेगी, m की जरूरत पड़ेगी, तब आप a का मान निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पे हम सीधे सीधे चलते हैं और आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको सबसे पहले दिया क्या गया है, 80 किलोग्राम के एक पिंड का, मतलब आपको m का मान सीधे सीधे दे दिया गया है 80 किलोग्राम। m की वैल्यू आप लिख लीजिए 18 kg, ठीक है। फिर आपको दिया क्या गया है, 100 किलोग्राम का बल लगाया जाता है, उस पर जो फोर्स लगेगा वो 100 किलोग्राम का है, और जब इस किलोग्राम को आप न्यूटन में बदलेंगे तो 9.8 से गुणा कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 100 गुणे 9.8, या आपका F का मान आ जाएगा 980, ठीक है। 2 चीजें क्लियर हुई, हमें F का मान पता चल गया, हमें M का मान पता चल गया। अब आगे इसमें आपको दिया गया है U का मान दिया गया है, V का मान दिया गया है, T का मान दिया गया है। हमें ज्ञात सबसे पहले करना क्या है, त्वरण हम मान लीजिए ज्ञात कर लेते हैं। तो F बराबर होता है m इंटू ए। F का मान आपको मिला है 980 न्यूटन और M का मान आपको मिला है 80 न्यूटन इंटू ए। जब आप यहाँ से A का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 980/80। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको A का मान पता चल जाएगा 12.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका आ जाएगा A का मान। ध्यान रखिए ये जो आपका होता है A क्या है आपका त्वरण, त्वरण का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर आपसे इसमें पूछ क्या रहा है, आपको संवेग परिवर्तन बताना है। तो हमने क्या बताया आपको, संवेग परिवर्तन के लिए डेल P बराबर होता है आपका F इंटू डेल T। आपको F का मान मिल गया है 980, आप 980 रख दीजिए। T का मान आपको 2 मिला है, 2 रख दीजिए। आप 980 गुणे 2 करेंगे तब आपको डेल P का मान मिल जाएगा 1960 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और आपका यह दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका यहीं से 4 नंबर आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलने का कारण क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर करते हैं कि T का मान दिया गया है, U का मान दिया गया है, V का मान दिया गया है,
तो क्या इसमें गति के नियम से त्वरण निकाला जाए या फिर बल के आधार पर? तो देखें, जब बल आपको दिया रहे तो सबसे सीधी सी बात है, आप बल और द्रव्यमान दिया रहे तो आप इसके अकॉर्डिंग ही निकाला करें त्वरण या फिर द्रव्यमान। और अगर आपको यह है, मान लीजिए आपको बल ना दिया गया बल ना दिया होता और आपको यह दिया होता, समय दिया होता, u का मान दिया होता और v का मान दिया होता, तब आप निकालते इसमें गति के नियम से पहले त्वरण फिर निकाल लेते। ठीक है, अब यहां पर देखिए बात यह आ गई, गति का नियम हमने छेड़ दिया, तो अब गति का नियम होता क्या है? एक तो होती है आपकी ये एंगुलर सर्कुलर वेलोसिटी, वृत्तीय गति। जब कोई पिंड किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उसके चारों तरफ गति करता है तो यह कहलाती है उसकी वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर गति या फिर सर्कुलर मोशन। लेकिन जब हम बात करते हैं सरल रेखीय गति की, तो सरल रेखीय गति क्या होती है? मान लीजिए कोई पिंड यहां पर है, ये कुछ समय पश्चात यहां पर पहुंचा, फिर कुछ समय पश्चात यहां पर पहुंचा, फिर कुछ समय पश्चात यहां पर पहुंचा। मतलब ऐसी गति जिसमें उस पिंड की गति किसी एक बिंदु के परितः न होकर के एक सीधी रेखा में होती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसी को कहते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति से संबंधित 3 नियम मिलते हैं आपको। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे 3 नंबर में पूछेगा कि सरल रेखीय गति के तीनों नियम लिखिए। 3 नंबर में क्यों क्वेश्चन बनता है? क्योंकि 3 उसके नियम हैं और प्रत्येक नियम लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका यहां से अराइज होता है कि गति के तीनों नियम लिखिए। तो गति का पहला नियम v बराबर u प्लस ए टी, आपका 1 नंबर क्लियर। दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपका 2 नंबर क्लियर। फिर तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आपका 3 नंबर क्लियर। यह क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर पेपर में मिल जाए तो आसानी के साथ केवल आपको इसी तीनों का लिख देना है, यही तीनों सूत्र लिख देना है और आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से इससे मिलने वाला है। तो यहां से आपका 3 नंबर आसानी के साथ क्लियर हो सकता है। लेकिन एक चीज यह ध्यान दें कि केवल इतना ही लिखने से आपको 3 नंबर नहीं मिल जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। कब? जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है और आपका यस क्या है। तो ध्यान दीजिए, v क्या है? लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है? इसमें v है। u क्या है? आपका प्रारंभिक वेग। a क्या है? आपका त्वरण। t क्या है? आपका समयांतर। और यस क्या है? चली गई दूरी। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर दें। इसमें v आपका हो गया अंतिम वेग, u क्या हो गया? प्रारंभिक वेग, a आपका हो जाता है त्वरण और t हो जाता है आपका समय, यस हो जाता है आपका चली गई दूरी। तो यह तीनों नियम आप आसानी के साथ याद कर लीजिए, नोटबुक में अपने लिख लीजिए। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है, इसी गति के नियम पर न्यूमेरिकल से रख करके। देखिए, इसमें से एक न्यूमेरिकल आपको इस जो हमने गति के तीनों नियम बताए, या तो आपको यह तीनों नियम लिखने के लिए मिल सकता है या फिर इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा। ठीक है, इतनी बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए। ये क्वेश्चन आपका BT UP